हम लोग पहला क्वेश्चन लिखे हैं, जलोढ़ मृदा को परिभाषित करें। यानी कि जलोढ़ मृदा से तुम लोग क्या समझता है, जलोढ़ मृदा हम लोग किसको कहते हैं। तो यहाँ पे है, जलोढ़ मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। विस्तृत रूप का मतलब होता है एक बड़े पैमाने पर फैली हुई है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण मृदा जो है भारत में वो जलोढ़ मृदा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खेती इसी पे होता है। देखो इस मिट्टी का गठन, यानी कि यह जो मिट्टी होता है इसकी जो गठन होती है, यानी कि मिट्टी जो बनता है, इस मिट्टी का बनावट जो होता है किस चीज से होता है, बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। सिल्ट हो गया, क्या बोलते हैं, कंकड़ के छोटे छोटे कण, एकदम जो महीन कण होता है ना, उसको हम लोग सिल्ट बोलते हैं। और मृत्तिका हो गया बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनका कण। तो ये सभी के अनुपात से इस मिट्टी का गठन होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है, भूरा कलर का है, हल्का सा लाल, यानी कि धुंधला से लेकर लालिमा तक रहकर हल्का भूरा टाइप का होता है। यानी कि पूरा ही तो भूरे ही होता है, लेकिन कहीं कहीं हल्का रेड कलर का भी उसमें दिखाई देता है, हल्का ना मात्रा में। ऐसी मृदाएं पर्वत पदीय क्षेत्र में बने मैदान जैसे द्वार, चौर एवं तराई में आमतौर पे पाए जाते हैं। अच्छा, द्वार का तो मतलब तुम लोग जानता है सब, जैसे हम लोगों के घर गृहस्थी के इर्द गिर्द का खेत ना, मिट्टी उट्टी, या चौर हम लोग बोलते हैं। कहीं पे तुम लोग जाएगा सर और आंख उठा के अगर देखेगा सर, तो खाली उसी तरह खेते के खेत दिखाई दे ना, खाली जंगल झाड़ी हो, पेड़ पौधा हो, खाली यानी कुछ दूर तक दिखाई दे खाली पेड़ पौधा, या खाली खेत इसी तरह दिखाई दे, तो उसी को हम लोग चौर कहते हैं। और तराई भी हम लोग उसी को कहते हैं जहां पे खेती हो या नहीं हो, लेकिन एक सुर से खाली हम लोगों को परती ही दिखाई देगा ना, तो वो तराई क्षेत्र कहलाता है। तो इस सभी क्षेत्रों में जलोढ़ मृदाएं पाई जाती है। अब जलोढ़ मृदा के हम लोग यहाँ पे प्रकार लिखे हैं कि जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं। तो जलोढ़ मृदा जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो। एक है पुराना जलोढ़ और दूसरा है नवीन जलोढ़। नवीन मतलब नया। तो पुराना जलोढ़ का मतलब यह है कि इसमें कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, इसे बांगर कहा जाता है। यानी कि पुराना जलोढ़ को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर। अब देखो कंकड़ का मतलब तो तुम लोग जानता है सब, बालू वालू खरीदा के आता है, या चावल खरीदा के आता है, तो उसमें छोटा छोटा कंकड़ निकलता है ना, तो वो कंकड़ है। और बालू वालू खरीदा के आता है तो उसमें से बजरी निकलता है। बलुइया का हम लोग चालते हैं तो मोटा मोटा दाना निकलता है, तो वो कहलाता है बजरी। तो पुराना जलोढ़ में इसकी मात्रा अधिक होती है, तो इसे हम लोग बांगर कहते हैं। अब अगर बोलेगा कि बांगर क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, जिसमें कंकड़ एवं बजरी की मात्रा होती है ना। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसके बाद है नवीन जलोढ़। तो नवीन जलोढ़ में जो है कंकड़ एवं बजरी की मात्रा काफी महीन पाया जाता है, यानी कि कम पाया जाता है, और इसे खादर कहते हैं। खादर का मतलब तो तुम लोग जानता है सर, घर के अगल बगल या कहीं एक सामुदायिक जगह पर घर का कूड़ा कचरा हम लोग फेंकते हैं, तो कूड़ा कचरा फेंकते फेंकते वहां का मिट्टी बिल्कुल अलग हो जाता है, और अदर जगह का मिट्टी देखेंगे तो अलग रहेगा। तो वो जो खादर होता है वो भी क्या होता है, खेतों में अगर उसको हम लोग पटा देंगे, छिड़क देंगे, तो वो भी अनाज के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊपन लाएगा। खाद जो हम लोग डालते हैं खेत में, खाद से ज्यादा फायदा वो खादर करेगा ना। चलो इसके आगे हम लोग लिखते हैं। आप यहाँ पे है जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं ना। तो जलोढ़ मृदा में जो है पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व पाए जाते हैं, और इसमें जो है नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी होती है। ये जैव पदार्थ क्या है, जैव पदार्थ
हाँ, जो जीवित चीजों से प्राप्त ना, जीवित चीजों से प्राप्त पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? जैव पदार्थ। तो जैव पदार्थ में कौन कौन सी चीज आ जाएगा? जैसे लकड़ी है, हाँ? लकड़ी का जीव पदार्थ से नहीं है। पेड़ पौधा क्या है? जीवित नहीं है? पेड़ पौधा भी जीवित है, हाँ? हाँ, जो भी जीवित पदार्थ से मिले उसको हम लोग जैव पदार्थ कहते हैं। तो जलोढ़ में और खाद भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें खाद हम लोग डालते हैं ना। अगर खाद की कमी नहीं होता तो जलोढ़ मिट्टी में तो हम लोग फसल उपजाते हैं जो भी, तो उसमें खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ता। दूसरा है, जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से गन्ना, गन्ना तो जानता है सर, हाँ, ऊखिया खाते हैं हम लोग। चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलों को उपजाया जाता है। दलहन में दाल वाल आ जाएगा, कई सारे प्रकार के, उसे कहते हैं मोहन। देखो यहाँ पे है गहन कृषि किसे कहते हैं? तो ये जो गहन कृषि है बता रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी पर किए जाने वाले कृषि को ही हम लोग गहन कृषि कहते हैं। यानी गहन कृषि किस मिट्टी पे होता है? जलोढ़ मिट्टी पर। तो वैसा कृषि जिसमें कम जमीन पर ज्यादा फसलें उगाई जाती है, या ऐसे बोले हम लोग कि साल में एक या एक से अधिक फसलें उपजाई जाती है, उसे गहन कृषि कहते हैं ना। यानी कि हम लोग देखेंगे गांव में जैसे लोग धान काटेगा तो उसके बाद कोई ना कोई फसल रोप देगा ना, यानी कि एक एक में मिक्स कर करके कई प्रकार के फसल उपजाते रहेगा। तो वैसे फसल को हम लोग गहन कृषि कहते हैं। चलो आगे लिखा जाए उसके